नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का जीएसवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जो आपके सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में आपके आर्टिकल। उनके आर्टिकल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। सारे के सारे आर्टिकल एक बार मैं आप सभी को डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल परीक्षाओं में ज़्यादा बार पूछे गए हैं और उन्हीं से सभी के सभी प्रश्न आपके बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक और शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे भाग है और उसके संबंधित कौन से आर्टिकल हैं उस भाग में, और उसके विषय के बारे में हम देख लेंगे। चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको जल्दी से यहाँ पे। तो सबसे पहले भाग 1 आता है आप सभी का, जो संघ और राष्ट्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 1 से लेकर के 4 तक उसको अनुच्छेद उसमें मिलेगा। फिर दूसरे भाग में 5 से लेकर के 11 तक आपका सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में है। फिर मौलिक अधिकार अगर हम बात करें 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में आता है आपका। भाग 4 की बात करें तो यहाँ पे निर्देशक सिद्धांत आपके हो जाते हैं, जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। और फिर अगर 4A के बारे में अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य है आपका, जहां पे 51A आर्टिकल उससे संबंधित है। फिर भाग 5 में हम बहुत सारे आर्टिकल्स को देखते हैं, जैसे यहाँ पे 52 से लेकर के मतलब टोटल की टोटल अगर हम 52 से लेकर के अगर आपसे 151 तक, ये पूरा का पूरा भाग 5 के संबंधित है आपके सारे के सारे आर्टिकल हैं। फिर यहाँ पे भाग 6 आपका आता है 152 से लेकर के 137 तक, आपको 237 तक आपको देखने को मिलेगा। फिर इसी तरीके से सारे के सारे आपको भाग यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस पे हम ज्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें 39 से लेकर के 239 से लेकर 242 तक पंचायतें आपकी, 243 से लेकर के यहाँ पे अगर बात करें 243 ओ तक है। फिर नगर पालिका की बात करें 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है आपका नगर पालिका से संबंधित। ये कुछ प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये सब आर्टिकल यहाँ पे हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार बात करें 301 के हिसाब से आपका है, तो यहाँ पे भाग दिया है, ये यहाँ पे उसके आर्टिकल्स कुछ दिए हुए हैं। इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा सारे लोग। यहाँ पे सबसे जरूरी हमारे लिए आर्टिकल्स आपका हो जाता है कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो चलिए जो जो परीक्षाओं में आर्टिकल आपके पीछे पूछे गए हैं उन्हीं आर्टिकल की चर्चा केवल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सारे का सारा मैंने आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के हिसाब से सारे आर्टिकल सेट किए हुए हैं यहाँ पे, कि जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 1 आपका संघ और राज्य क्षेत्र का नाम बताता है, संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद 3 में यहाँ पे नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन की बात करता है, कि यहाँ पे ये सारी चीजें आर्टिकल 3 में है। ठीक है, फिर आपका भाग 2 आता है नागरिकता से संबंधित। यहाँ से जो आर्टिकल पूछे गए वो आर्टिकल 10 पूछा गया है ज्यादातर। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता की बात करती है। अनुच्छेद 11 की अगर हम बात करें, यहाँ पे संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए कुछ अधिकार वहां पे दिए गए हैं। तो अगर यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन जो बनता है वो आपका ये पूछता है कि नागरिकता किस आर्टिकल में कहां से कहां तक है। तो 5 से लेकर के 11 तक आपकी नागरिकता आ जाती है हमारे संविधान में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मौलिक अधिकारों से जो आर्टिकल्स पूछे गए। आर्टिकल 13 पूछा गया है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे असंगत या लिखा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून के लिए लेकर के है। 14 में कानून के समता पूछी गई, ये ज्यादातर आर्टिकल पूछता है। आर्टिकल 14 जो है वो कई बार पेपर में बना हुआ है। आर्टिकल 15 में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे विभेद का निषेध किया गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में। फिर आर्टिकल 16 की बात करें, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की बात करता है यहाँ पे, कि अवसर की समानता मिलेगी स्त्री और पुरुष दोनों को। फिर आर्टिकल 17 पूछा गया है आपका पेपर में, अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन है आपका। फिर 19 में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है। सीधा सा मतलब यहाँ पे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी जाती है आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल 19 कई बार पेपर में बना हुआ है, क्योंकि ये कई शिफ्टों में पेपर होते हैं, इस वजह से आपको सारे आर्टिकल्स यहाँ पे देखना ही पड़ेगा कि कौन कौन से आर्टिकल आपके पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे 21 पूछा गया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा वहां पे। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आगे आर्टिकल 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात करता है यहाँ पे। आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें, यहाँ पे आर्टिकल 23 मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध है, वही मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का निषेध करता है। आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें, यहाँ पे कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। यहाँ पे 14 वर्ष से यहाँ पे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको आप कारखानों वगैरह में काम नहीं करा सकते। तो ये दोनों आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाते हैं, 23 और 24। 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता आपको 25 में दी गई है, 25 से भी प्रश्न पूछा गया है। 29 से प्रश्न पूछा अल्पसंख्यकों
के हितों का संरक्षण है, वहां पे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें, यहाँ पे अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। ये भी आर्टिकल पूछा गया पेपर में। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने का उपाय है। ये अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इससे प्रश्न आया है, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है फिर आपका निर्देश सिद्धांतों से आपके जो आर्टिकल आए हैं, विशेष करके आपका आर्टिकल 40 पूछा गया है, जो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। आर्टिकल 44 पूछा गया है, यहाँ पे समान नागरिक संहिता की बात होती है। फिर आर्टिकल 45 भी पूछा गया, 6 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आर्टिकल 50 में पूछा गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण की बात करता है। फिर आर्टिकल 51 भी पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये सारे आर्टिकल आपको एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। फिर यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से आप सभी को पता है एक ही आर्टिकल है, तो ये पूछा ही गया मौलिक कर्तव्य वाला आप सभी का। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 76 की, आर्टिकल 76 की, तो भारत के लिए महान्यायवादी, ये भी पूछा जा चुका है। आर्टिकल 78 पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के प्रबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य है। ये इसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचना दे। फिर 108 पूछा गया, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो आप सभी ने देखा होगा संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है, 108 के तहत ही आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ये भी प्रश्न पूछा है। फिर 110 धन विधेयक के बारे में पूछता है, तो ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात होती है, यहाँ पे ये भी आर्टिकल आपका पूछा गया है। आर्टिकल 123 की अगर हम बात करें, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ये चीज याद रखिएगा, इसको कई तरीके से पूछा गया है। तो संसद के अवकाश के दौरान, अगर संसद का अवकाश मतलब संसद जो है उसका अवकाश कार्य चल रहा होता है, तभी अध्यादेश जारी किया जाता है। 143 भी पूछा गया प्रश्न आपको, जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति है आपकी राष्ट्रपति की। फिर आपका 148 में आपका महानियंत्रक और महालेखाकार लेखा परीक्षक होता है, ये भी आर्टिकल पूछा जा चुका है। 149 की अगर हम बात करें, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां दी गई हैं, ये भी याद रखिएगा। इनके कर्तव्य और शक्तियों से भी प्रश्न आया था, ये आया था 2022 में ही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 155 की, जहां पे राज्यपाल की नियुक्ति की बात होती है। 198 पूछा गया, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, तो एक बार प्रश्न पूछा था 2019 में, ठीक है, और 2021 में पूछा था कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस आर्टिकल में दिया गया, तो वो आपका 198 हो जाता है, 198 में दिया गया है, याद रखिएगा। 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक की बात होती है। और 202 की आर्टिकल की बात करें, यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है यहाँ पे राज्य के लिए, ठीक है। फिर 226 में वहीं पे जैसा अभी हमने देखा था आर्टिकल 32, वैसा ही आर्टिकल 226 भी है। 26 है किसके, ये उच्च न्यायालय के लिए, रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास भी है 226 के तहत, और 32 के तहत हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 267 भी आर्टिकल से प्रश्न पूछा जा चुका है। आकस्मिकता निधि अब तो पूछा गया था वहां पे प्रश्न की, आकस्मिकता निधि जो आपकी है, आकस्मिकता निधि जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया, तो 267 में है। और 280 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वित्त आयोग 2019, 2021, 2022 और 2017 में भी पूछा गया है। तो ये सभी में आया हुआ है, सभी में, ये सारे हर साल पूछा गया है, याद रखिएगा। तो 300 ए भी हर साल पूछा गया है, ये प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। आपका जो आपका क्या संपत्ति का अधिकार है, ये जो पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको संशोधन करके इसको 300 ए में डाल दिया गया था। तो ये भी पूछता है कि संपत्ति का अधिकार अब किस आर्टिकल में है, या संपत्ति का अधिकार कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल में है, और क्या यह मूल अधिकार है या नहीं। इस तरीके से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर अनुच्छेद 312 की बात करें, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, यहाँ पे इससे भी प्रश्न बनता है। 315 की बात करें, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है, यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे 352 में आपातकाल की, आपातकाल तीनों इमरजेंसी आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल भी पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन पूछा जाता है, और वित्तीय आपातकाल, ये तीनों याद रखिएगा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है। फिर 368 की अगर हम बात करें, संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन के लिए संसद की शक्ति है। 368 से बहुत बार प्रश्न यहाँ पे संवैधानिक संशोधन है, ठीक है, संवैधानिक संशोधन, तो प्रश्न पूछ लेता है कि संशोधन वाला कौन सा आर्टिकल है, तो 368 वो आपका संशोधन वाला आर्टिकल हो जाता है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल थे आपके
जो हर बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरुआत में मैंने आपको भाग वाला भी बताया था, किस भाग में कौन सा है आर्टिकल है आपका, उसको भी देख लीजिएगा। और लास्ट वाले जो जितने आर्टिकल मैंने बताए, ये आर्टिकल जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं सारे आर्टिकल से प्रश्न आपके बनते हैं। इस आर्टिकल को आप लोग देख लोगे तो आपका 2 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाना है, याद रखिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से पूछे ही जाते हैं और हर बार पूछे गए हैं। तो 2 क्वेश्चन के लिए आपको जरूर यहाँ पे हार्डवर्क करना है। तो इन सारे आर्टिकल्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ये वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।